मंगल नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी काकी अपने पोता पोती के साथ रहा करती थी और जामुन बेचकर वो उनका पेट पालती थी। एक दिन बाहर बारिश होने का मौसम होता है। तभी बेचारी बूढ़ी काकी खिड़की से बाहर की तरफ झांक के कहती है, ओह हे राम जी, ये बरसात को भी अभी होना था। अगर बरसात शुरू हो गई तो मैं जामुन बेचने कैसे जाऊंगी, और अगर जामुन नहीं बेचूंगी तो अपने पोता पोती को क्या खिलाऊंगी। दिव्यानी परेशान थी। उनको मजबूरन जामुन बेचने निकलना पड़ता है। वो गांव की गलियों में जामुन बेचती है। जामुन ले लो, जामुन, खट्टे खट्टे जामुन ले लो, जामुन, काले काले जामुन। तभी एक आदमी देवयानी से कहता है, अरे काकी, ये जामुन तो बड़े ही खट्टे लग रहे हैं, कितने के बेच रही हो? अरे बेटा, ज्यादा नहीं, बस 80 रुपए किलो हैं। लेने हैं तो बताओ, मैं कर देती हूँ। अरे काकी, ये क्या, इतना महंगा भला जामुन इतने महंगे हो सकते हैं क्या? देखो काकी, देने लेने वाली बात करो। अगर 50 रुपए किलो लगाती हो तो अभी ले लेता हूँ। ऐसा कहने के बाद बेचारी बूढ़ी काकी थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद कहती है, ठीक है बेटा, अब तुझे क्या ही मोल भाव करूं, चल दे देती हूँ। बूढ़ी काकी उस आदमी को 50 रुपए में ही दे देती है, जिसके बाद वो आदमी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही बूढ़ी काकी बाकी के जामुन बेचने आगे निकलती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हे राम जी, आपको तो बस बरसात करने की पड़ी रहती है, जरा भी बूढ़ी काकी के बारे में नहीं सोच सकते थे। अब मैं क्या करूं? आज तो कुछ भी पैसे नहीं कमाए मैंने। देवयानी बारिश में भीगते हुए वापस घर आ जाती है। उसे भीगा हुआ देखकर उसकी पोती राधिका उससे कहती है, अरे ये क्या दादी, आप तो बहुत ज्यादा भीग गई हो। हाँ दादी, पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी। मेरे लिए तुमने इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो बच्चों, अब तुम बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कपड़े बदल कर खाना बना देती हूँ। दिव्यानी ऐसा कहने के बाद सबसे पहले अपने कपड़े बदलती है और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ उठाने जाती है, वो सभी लकड़ियाँ पहले ही बारिश में गीली हो चुकी थी। ओहो, ये क्या, ये सारी लकड़ियाँ तो गीली ही पड़ी हैं। अब इन गीली लकड़ियों से खाना मैं कैसे बनाऊंगी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भगवान। देवयानी ये सोचकर परेशान हो जाती है। तभी राधिका और राजू कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर लेकर आते हैं और दिव्यानी को देते हुए कहते हैं, ये लो दादी माँ, जब आप जा रही थी तो हमें लगा बारिश होगी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये सारी लकड़ियां उठाकर घर में रख ली थी ताकि आप खाना बना सको। हाँ दादी माँ, और देखो, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा था वहाँ हमने बर्तन भी लगा दिए थे। राजू और राधिका की बात सुनकर बेचारी देवयानी के आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने दोनों पोते पोती को गले से लगा लेती है। काश आज तुम्हारे माता पिता होते तो तुम्हारी ये समझदारी देखकर वो दोनों बहुत खुश होते। गांव की बूढ़ी काकी इतनी गरीबी में भी अपने पोते पोती का पेट पाल रही थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी वो उनके लिए कुछ न कर पाती, क्योंकि जामुन गांव के लोग बहुत ही कम खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका की फ्रॉक फट जाती है और वो रोते हुए काकी के पास आती है। दादी माँ, देखो ना, मेरी फ्रॉक फट गई, अब मैं क्या करूँ? मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, चलो मैं इसको अभी सिल देती हूँ। दिव्यानी राधिका की फ्रॉक को सिल देती है, जिसके बाद राधिका अपनी दादी से कहती है, दादी, मेरी सभी फ्रॉक खराब हो गई, सभी फट गई है दादी माँ, मुझे नई फ्रॉक दिलवा दो दादी माँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगी तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगी। ये सुनकर ही राधिका बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो राजू के साथ खेलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी काकी दूध लेने हरिहर के पास जाती है। अरे प्रणाम काकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ हरिहर बेटा, बस आज थोड़ा दूध उधार दे दो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। 8 महीने तो हो ही गए हैं काकी, अभी तक 1 रुपया आपने नहीं चुकाया। जामुन के भरोसे रहोगी तो ऐसा ही होगा, कुछ और काम करो काकी, तभी तो पैसे चुका पाओगी। अब क्या करूं बेटा, तुम ही बताओ,
पैसे है नहीं कुछ भी करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आप जामुन का जूस बेचना शुरू कर दो। काली गांव में कोई जूस वाला नहीं है, सभी लोग आपसे जूस खरीदने जरूर आएंगे। देवयानी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो उधार दूध लेकर वापस घर आ जाती है और पूरी रात इसी के बारे में सोचती रह जाती है। अगले दिन फिर वो फैसला करती है, ऐसे कब तक मैं 10-20 रुपए के लिए इतनी मेहनत करूंगी। मुझे अपने पोते पोती की जिंदगी बनानी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है और ये सब करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। इसीलिए मैं अपने कानों की बालियां बेचकर जूस की मशीन लेकर आऊंगी। देवयानी ऐसा सोचकर अपने कानों की सोने की बालियां बेच देती है, जिससे उसे मशीन लाने लायक पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से जूस मशीन लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने जामुन से जूस निकालती है और सबसे पहले राजू और राधा को पीने के लिए देती है। इसकी शुरुआत तुमसे, चलो पीकर बताओ ये कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। दादी माँ, आज तो मजा ही आ गया। दादी माँ और दो ना, ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा जूस तो मैंने पहले कभी भी नहीं पिया। वाह जी वाह। ये सुनकर देवयानी बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से वो गांव में एक टेबल के ऊपर मशीन रखकर जामुन का जूस निकालती है और उसे बेचना शुरू कर देती है। जामुन के जूस का जैसे ही गांव वालों को पता चलता है, सभी एक के बाद एक आते जाते हैं और उससे जूस खरीदना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, कमाल ही हो गया। ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से काकी आपको? बस किसी सही बेटे ने मुझे सही रास्ता बताया। जामुन का जूस इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लाओ काकी, एक गिलास और पिला दो अपने हाथों का ताजा ताजा जामुन का जूस। सावित्री के कहने पर देवयानी उसे एक गिलास और जूस दे देती है। उस दिन देवयानी अपनी रोजाना की कमाई का 10 गुना कमाती है और बहुत खुश होती है। आज तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े लेकर आऊंगी, वो दोनों बहुत खुश होंगे। देवयानी ऐसा सोचकर बाजार जाती है और अपने पोते पोती के लिए कपड़े और अच्छा अच्छा खाना और कुछ खिलौने भी खरीद लेती है। जिसके बाद वो ये सारा सामान लेकर घर लौट आती है और अपनी पोती पोती को खिलौने, नए कपड़े और खाना देती है। वाह दादी माँ, ये कपड़े तो बहुत ही प्यारे हैं और खिलौने भी अच्छे हैं दादी माँ। आज आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए दादी माँ? आज मैंने जामुन का जूस बेचा और अब से मैं यही बेचा करूंगी। उस दिन के बाद से गांव की बूढ़ी काकी सभी को अपने हाथों का बनाया हुआ जूस पिलाती है और अच्छा खासा कमा कर अपने पोता पोती की देखरेख करती है। देखते ही देखते बूढ़ी काकी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अब अपनी मिक्स फ्रूट जूस की शॉप खोल लेती है, जिसमें हर प्रकार के जूस वो बेचा करती। कुछ ही साल बाद उसके पोता पोती पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। राजू अब पुलिस ऑफिसर बन जाता है, वहीं राधिका पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाती है और वो दोनों अपनी बूढ़ी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।